हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे पूर्वांचल साइड एक बात कही जाती है कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती बढ़े अपने कर्म में। तो इसका अर्थ ये होता है कि पुत्र की जो उन्नति होती है, पुत्र का मतलब यहाँ संतान से है, वो पिता माता के उत्तम कर्मों से होती है। और खेती जो होती है वो किसान के मेहनत के ऊपर निर्भर करती है कि वो कैसी मेहनत कर रहा है, कैसी फसल डाल रहा है, समय पे पानी डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, क्या कर रहा है। ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कही जाती है। और कई शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि पिता कुछ ऐसे नैतिक कार्य करता है तो उसका असर उसकी संतान पे पड़ता है। तो पिता या माता द्वारा कौन से ऐसे कार्य हैं जो नैतिकता पूर्वक अपने जीवन में करना चाहिए और जिसका प्रभाव आपके संतान पर पड़ता है। तो देखिए, ये कुछ पुण्य कर्म हैं जो हम दैनिक जीवन में करेंगे और करते हुए उसका जो पुण्य फल है हमें संतान को अपनी संतान को स्वयं मिल जाता है। तो उसमें कुछ देना भी नहीं पड़ता, कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस आप कुछ अच्छे कार्य करेंगे दैनिक जीवन में जिसका असर आपकी संतान को मिलेगा। क्योंकि देखिए, आजकल सभी लोग ज़्यादातर परेशान हैं कि बच्चे को कोई भी गलत लत लग गई है या कोई भी समस्या है तो उस समस्या से कैसे निकला जाए। तो कुछ चीज़ें तो देखिए हमें अपने अंदर सुधारना है, क्योंकि हमारे ही पुण्य कर्म ना हमें संतान के रूप में मिलती है। कोई भी रिश्ता हो गया, मैं यहाँ बच्चों की ही बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी रिश्ता हो गया, एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, किसी को यहाँ पे थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है। अगर कोई रिश्ता आपको बहुत अच्छा मिला है ना, तो वो आपके पुण्य कर्मों का ही फल है, वो आपके पूरे कर्मों का ही फल है। अगर पति आपको बहुत अच्छे मिले हैं, पुण्य कर्म है। पिता बहुत अच्छे हैं, पुण्य कर्म है। सास बहुत अच्छी है, पुण्य कर्म है। संतान अगर बहुत आज्ञाकारी, बहुत अच्छी मिली है, तो ये भी आपके ही पुण्य कर्म है। तो इस जन्म में हम ऐसा क्या कर लें जिससे कि आने वाला हमारा आगे का समय और ये समय भी जो आने वाला है वो भी अच्छा हो जाए। तो कुछ ऐसे ही पुण्य कर्म करेंगे दोस्तों, जिससे कि हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। और देखिए, अगर आप ये थोड़ी थोड़ी प्रयास करते रहते हैं ना, तो आपने सुना होगा, एक हमारे यहाँ तो कहावत कही जाती है कि अरे इसका भाग्य बहुत प्रबल है, मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाता है, ऐसा इसका भाग्य है। तो ऐसा ही कुछ आपके संतान, आपके बच्चों के बारे में भी कहा जाएगा, परंतु आपको ध्यान से ये कार्य करना चाहिए। अब देखिए, वैसे तो सबको अपने अपने कार्य करना चाहिए, बच्चों को भी कुछ नियम धर्म है जो कि करना चाहिए, लेकिन ये जो नियम धर्म है वो माता पिता को ही करना चाहिए। जिसमें पहली चीज है, अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान को आपका पुण्य मिले, तो आपको पहले तो अपना जीवन सुचारू रूप से जीना है। अब यहाँ सुचारू रूप से जीने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान उत्तम हो, अच्छी हो, आपका पुण्यकर्म उस बच्चे को मिले, तो सबसे पहले तो अपना जीवन सुव्यवस्थित सुचारू रूप से चलाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत पुजारी बन जाइए, पूजा पाठ करिए, एकदम से नाराज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस शांति से अपना जीवन चलाना है और क्या क्या करना है वो भी बताऊंगी। शांति से जीवन चलाने का मतलब क्या है कि देखिए, बिना मतलब का तो क्रोध करिए मत, बिना मतलब का मारपीट मत करिए, बिना मतलब का किसी से गुस्सा मत होइए। छोटी बड़ी ये दुनिया मतलब बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी है। एक पल में आप लोग देख रहे हैं कि इंसान क्या से क्या हो जा रहा है, और जीवन का भी कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि 100 साल जीना है या एक पल में ही किसी के साथ क्या हो जा रहा है। तो एक प्रवृत्ति डालिए माफ करने की। ये प्रवृत्ति आप घर में भी डाल सकते हैं और बाहर, मतलब बदला, दुश्मनी, इन सब चीजों से आपको बच के रहना है। क्योंकि अगर आप इस तरह की प्रवृत्ति पालेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन जो भी बचा है, आप तो परेशान होंगे, आपकी संतान भी परेशान होगी। अब दूसरे नंबर का पॉइंट है जो नोट कर लीजिए। देखिए, जिस घर में माता पिता पितरों के लिए तर्पण नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, उन घरों में बच्चे कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना होती है, अगर आप अमावस्या और पितृपक्ष को संभाल लिए, जिस तरीके से मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, हर वीडियो अमावस्या की जाती है, पितृपक्ष में तो जाती ही जाती है। अगर वो छोटे छोटे भी उपाय आपने कर लिया ना, तो आपके बच्चों को होने वाली परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। जैसे कि बच्चों में विवाह के बाद संतान न होना, विवाह न होना, बच्चे जो है वो चरित्रहीन निकलना, इस सब तरह की, और मैं लक्षण बता चुकी हूँ।
पुरानी वीडियोस में आप चेक करेंगे तो मैं बता चुकी हूँ कि पितृपक्ष के क्या लक्षण होते हैं। तो उस चीज को आप रोक सकते हैं, आपके ही पुण्य कर्म है जो आपके बच्चे सुखी होंगे। तो इस प्रकार के कार्य आप बिल्कुल कर सकते हैं जिससे आपकी संतान सुखी रहे। अब देखिए क्या क्या करना है पितरों के लिए, वो सब मैं आप नहीं जानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना चाहें तो कर दीजिए, और आगे आप आने वाली वीडियोज को अब से भी देखेंगे ना तो आपको बहुत लाभ होगा। तो ये कार्य कर दीजिए। और तीसरा कौन सा कार्य करना है जिससे कि आपका जो सीधा प्रभाव है आपकी संतान को मिले। देखिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर आप पुराने टाइम से मुझे देख रहे हैं तो आपको याद होगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने कुल देवी देवता को आप लोग प्रसन्न करिए। अपने जो भी कुल देवी देवता है, अब बहुत लोगों का यहाँ पे प्रश्न होगा कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे कुल देवी देवता कौन है। तो देखिए अगर जैसे कुल देवी देवता आपको पता है तो मान लीजिए कि अब सब लोग दूर दराज रह रहे हैं तो काफी टाइम पे अपने गांव, अपने परिवार, अपने कुल देवता से मिल रहे हैं, लेकिन जब भी आप जाएं तो उनके लिए कुछ ना कुछ भेंट लेके आप जरूर अपने कुल देवी या देवता के लिए जाएं। अब दूसरा उपाय मैं ये भी बताई हूँ, इसी सावन में मैं ये वीडियो अपलोड की थी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपके कुल देवी कौन है, आपके कुल देवता कौन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये चीजें मतलब जैसे कुल देवता के लिए आप जनेऊ और धोती शंकर जी को चढ़ा सकते हैं, और साड़ी और श्रृंगार की सामान पार्वती जी को चढ़ाकर प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि ना जितनी भी हमारी कुल देवी हैं वो सब देवी का ही स्वरूप है, और जो जितने भी कुल देवता हैं शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो यदि उनको समर्पित करते हैं तो आपको कुल देवी देवता का जो पुण्य फल है वो मिलता है। और ध्यान रखिए, अगर आप परिवार हो करके, माता पिता हो करके, और इन नियमों को ये जानते हुए भी बैठे हुए हैं कि हमें तो पता ही नहीं हमारे कुल देवता कौन है, हम तो नहीं मानते पितृ कौन से होते हैं, तो आपके संतान की दुर्दशा होने से कोई नहीं बचा सकता है। और मैं ये आपको वो नहीं कर रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, आपको सत्यता बता रही हूँ, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जब भी कोई अच्छा या बुरा कर्म होता है तो उसका प्रभाव हमारे पूरे परिवार पे मिलता है, और परिवार में आपकी संतान भी आती है, और विशेषकर संतान ही आती है। तो इस चीज में आप ध्यान रखें कि पितृ को, कुल देवता को, और जो आगे मैंने नियम बताया कि बहुत खून खराबे वाली भावना हमें अपने अंदर नहीं रखना है। अगर किसी से छोटी छोटी चीजों पे भी विवाद हो रहा है तो आप हट जाइए, माफ करिए, हट जाइए, क्योंकि समय बदलता है ना, सारी चीजें खुद ब खुद सही हो जाती हैं। तो आप घबराइए नहीं, और ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान उन्नति करे, तरक्की करे, तो आप इस कार्य को अवश्य करिए। अब आगे बताती हूँ कि और क्या करना है आपको। कुछ ऐसे कर्म होते हैं दोस्तों जिन कर्मों का जो क्षय है, वो कुछ ऐसे पुण्य कर्म होते हैं जिन पुण्य कर्मों का क्षय नहीं होता है। आपको बार बार ये चीजें बताई भी जाती हैं कि ऐसे कर्म करिए जिनका क्षय न हो, आपकी आदि औलाद भी इससे सुखी रहती हैं। जैसे देखिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार में, अपने घर में यदि कोई पूजा पाठ करता है और उसका संकल्प ले लेता है कि हमारे संतान, हमारे पति या पत्नी करती हैं तो अपने पति को, अपनी संतान को बोल दें कि सब सुखी रहें, तो उस पूजा पाठ का, उस जो भी पुण्य फल अर्जित होगा वो आपके साथ, आपके परिवार, आपके संतान को भी मिलता रहता है। और ये जो भी बात मैं आज आपको बता रही हूँ वो शास्त्रोक्त है, उस पूरे नियम, उस पूरे बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल के को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए ज्यादातर लोग ना अपने नियम भूल रहे हैं, गांव से दूर जब शहरों में जा रहे हैं तो अपने नियम, सारे नियम जो गांव में हम लोग करते थे वो सारे नियम भूल रहे हैं। तो देखिए भूलना नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि संतान, अच्छा एक चीज आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्या आजकल जितनी समस्याएं आ रही हैं पहले भी उतनी समस्याएं हुआ करती थी? तो मैं जानती भी हूँ, आप लोग फिर भी बताइएगा। आप लोग का मतलब कहा जाता है ना कि आप लोग तो सर्वश्रेष्ठ है मेरे लिए, तो जरूर बताइएगा कमेंट में। मेरे अनुसार है कि ऐसा नहीं होता था। जो आजकल जितनी संतान, अगर घर में 4 परिवार है तो चारों में खटपट है, मतभेद है, समस्याएं हैं। तो इन सब तरह की समस्याओं से बचने के लिए ये शास्त्रीय उपाय हैं जिनको कि आप लोग अपने जीवन में पालन करिएगा। अब एक और पुण्य कर्म बता देती हूँ दोस्तों, कि जिसमें आपको आपके किए गए पुण्य कर्मों का फल आपकी संतान को मिलता है। तो शास्त्र में कहा गया है, विशेषकर नीति शास्त्र में, कि एकादशी व्रत ऐसा है कि जिस व्रत में व्रती को उसका पुण्य फल मिलता है और उसकी संतानों को भी।
जो उससे जुड़ी हुई संतान है उसको भी पुण्य फल मिलता है। यहाँ तक कि एकादशी का व्रत कर कर और मृतक व्यक्ति जो मृत आत्मा है उनको भी एकादशी का व्रत दिया जा सकता है, यानी उसका पुण्य फल उन्हें दिया जा सकता है। तो व्रत करना चाहें तो एकादशी का है। और देखिए, इस वीडियो में मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं कि दीदी आप व्रत करती, हालांकि बहुत बार बताई हूँ आपको, लेकिन फिर भी जो नए लोग जुड़ते हैं, अब ना बताओ तो लोगों को लगेगा कि अब ये बताती नहीं है, कहती नहीं है। लेकिन आप लोग अगर थोड़ी भी मुझे टाइम से देख रहे होंगे तो मैं कई बार आप लोगों को बताई हूँ कि मैं एकादशी अभी नहीं कर पाती हूँ। प्रदोष को भी पूछा जाता है आप करती हैं व्रत, तो मैं बताती हूँ कि मैं प्रदोष भी नहीं करती हूँ। मैं मासिक जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का व्रत करती हूँ, प्रदोष का नहीं करती हूँ। और रही बात एकादशी की, तो वो अभी तक नहीं उठाई हूँ, क्योंकि मेरा विचार है ऐसा कि एकादशी का व्रत यदि पति पत्नी दोनों साथ में करें तो ज़्यादा उत्तम होता है। जब भोलेनाथ की इच्छा रही तो हम दोनों साथ में ही एकादशी का व्रत करेंगे, भगवान की जब इच्छा हो। इच्छा है, विश्वास है कि हम लोग उठाएंगे, करेंगे। तो जैसे ही जीवन थोड़ा व्यवस्थित होता है तो इस व्रत को भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।